आज इस अवसर पर जबकि एक बहुत ही पुनीत कार्य का शुभारंभ हो रहा है, एक भवन आप कल्याण के लिए समर्पित हो रहा है और एक ऐसी संस्था के द्वारा आज जिस संस्था में आज हजारों लाखों लोग अपने पूरे जीवन को समर्पित करके समाज और मानव कल्याण के लिए समर्पित हैं, ऐसे विश्वव्यापी संस्थान के इस प्रांगण में हम सब लोगों के बहुत ही पूज्य और भारत की संस्कृति के प्राण, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम फहराने वाले और हम सब लोगों के प्रेरणा के स्रोत परम पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज हमारे बीच, जिनका भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है और जिन्होंने शिक्षा पर विशेष करके चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यहाँ पर सभी नौजवान हैं, मेरे छात्र छात्राएं हैं और पूज्य स्वामी ईश्वरदास जी महाराज जो गौ सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कैसे शिक्षा की ज़रूरत है, ऐसा उनकी जो चिंता थी, और विवेकानंद जी क्या चाहते थे, कैसा देश चाहते थे, कैसे शिक्षा चाहते थे, कैसे संस्कार चाहते थे, उनका हमको बहुत ही प्रेरणाप्रद मार्गदर्शन यहाँ पर मिला है। मैं उनके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। हमारे पूज्य स्वामी जी जिनके मार्गदर्शन में ये मिशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जिनका एक एक क्षण इस मिशन में जुटता है, लोगों को साथ लेकर के एक एक मिनट में कैसे रचना धर्मिता में आगे बढ़ा जा सकता है, कुछ नया किया जा सकता है, ऐसे पूज्य स्वामी विश्वेशानंद जी महाराज और उनके सभी सहयोगी। मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर डेंटल कॉलेज के प्रिय अमित गुप्ता भी यहाँ पर हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु जी हैं जो वो संस्थान के प्राचार्य के रूप में हैं, हिमांशु एरन जी, और हमारे अन्य अतिथिगण महेशानंद गिरी जी महाराज, पूज्य स्वामी जी, यहाँ पर डॉक्टर जयपाल जी, संदीप जी, ओम प्रकाश जी सहित बहुत वरिष्ठतम लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे छात्र छात्राओं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डॉक्टर्स जी की उसमें हैं, कुछ छात्र हैं, कुछ उधर छात्राएं काफ़ी हैं। और आज स्वामी विवेकानंद जी का आज हम विशेष करके याद करते हैं क्योंकि युवाओं को उनका जीवन समर्पित रहा है। यदि युवाओं का कोई प्रेरणा का स्रोत अपना आदर्श मान सकता है युवा, तो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, और जिनकी आज जयंती मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आपको सबको। क्या थे हमारे विवेकानंद जी और क्या चाहते थे वो, हमारे आदर्श क्यों हैं, किस देश के आदर्श, किस समाज के आदर्श। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए जहाँ ये खुशी का विषय है, ऐसा अवसर पर जबकि हम एक दंत चिकित्सा के लिए एक बड़े संस्थान के रूप में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और दांतों के डॉक्टर है अधिकांश यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, और सबके दांत ठीक करने हैं ना, हाँ ना नहीं बोला, सबके दांत ठीक करने हैं, कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, सबके दांत ठीक करने हैं, हाँ अब तो थोड़ा सा आवाज़ आई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अवसर पर स्वामी विवेकानंद को याद करना, जबकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान यंग इंडिया के नाम से जाना जा रहा हो, आगे 25 वर्षों तक मेरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में, जब सारी दुनिया के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रहे होंगे, ऐसे वक्त पर हिंदुस्तान युवा के रूप में पूरे विश्व में छाने वाला है।
आगे 25 वर्षों तक हमारा हिंदुस्तान, जो हमारी आयु, हमारी 25 से 35 वर्ष तक की जो आयु है, पूरे विश्व के लिए आगे 25 वर्ष तक हिंदुस्तान ही सारी दुनिया पर राज करने वाला है। और उसके बाद तो जब 25 वर्षों तक पूरा फहराएगा तो वो 25 वर्ष कितने सैकड़ों वर्षों तक जाएगा। मेरे प्रिय छात्र छात्रों में विशेष करके ये कहना चाहता हूँ, हमारा देश तो विश्व गुरु रहा है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथिव्याम सर्वमानवा। अरे पूरी दुनिया तो हमारे पास आकर के सीखी है। हमारे पास ऐसे संत महापुरुष रहे हैं जिनके चरणों की रस पाने के लिए भी पूरी दुनिया तरसती रही है। और स्वामी विवेकानंद जी उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने। आज स्वामी विवेकानंद जी ने कहा संसार कायरों के लिए नहीं, किस जो कायर है उसके लिए संसार नहीं बना है। संसार किसके लिए है? नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। मैं संसार किसके लिए है? हाँ, कायरों के लिए नहीं है। वो कहते थे संसार कायरों के लिए नहीं है, तो किसके लिए फिर? हाँ, वीरों की धरती है ये वीर हो गया, वसुंधरा बोलते हैं हम इसको। ये धरती वीरों की धरती है। और हमारा तो हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान तो, अब आप चिकित्सा के क्षेत्र की बात कर रहे थे, पहले तो पूज्य स्वामी जी की जो चिंता थी, मैं उस पर जरूर कहना चाहूँगा कि स्वामी जी जो आपने शिक्षा पर विशेष करके चिंता व्यक्त की, हम NEP 2020 लाए हैं। NEP सबको मालूम है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सबको मालूम है। हम NEP 2020 जितनी बातें पूज्य स्वामी जी की चिंता थी और जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी जो जीवन मूल्यों के आधार पर खड़ी ऐसी शिक्षा जो हमारे संस्कारों से, हमारे जमीन से हमको जोड़ करके आसमान को छुए, ऐसी शिक्षा हमारी NEP 2020 में आ गई है। जमीन पर खड़े होकर के संस्कार युक्त जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़े ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, किसी भी क्षेत्र में पूरी दुनिया के शिखर पर पहुंचने की है। इसलिए हमने 10+2 को खत्म कर दिया, अब 5+3+3+4 किया। अब तो 3 वर्ष के बच्चे को भी ये पता रहेगा कि किधर जाने वाला है वो। और कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन, वो भी इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं। 6 से और 10 तक का बच्चा खड़ा होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी पूरी दुनिया के अंदर हम क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्लास 6 से, जहां हम IIT में जाकर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शुरू करते थे, अब क्लास 6 से होगा। और इसलिए आपके लिए पूरा मैदान खाली है, कुछ भी ले सकते हैं, किसी के साथ भी किसी विषय को ले सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। हाँ, आपके लिए मैदान खाली है। जिस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, आप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आपका मन है, जिधर दौड़ना चाहते हो दौड़ो, पूरा मैदान आपके लिए खाली है, हम आपके पीछे हैं। ये शिक्षा नीति लेकर के आए हैं। और इसीलिए चाहे हार्वर्ड हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, और चाहे वो कैम्ब्रिज हो, सारी दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालयों ने कहा है कि इंडिया की NEP 2020 पूरे वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगी। वर्ल्ड में जी, तो जो विश्वगुरु भारत था और जो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जिस देश के अंदर रहे हों, जब दुनिया में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था, क्या दुनिया का कोई देश ये कह सकता था कि जब हिंदुस्तान की धरती पर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तब दुनिया, अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, कोई भी देश, रूस हो, चीन हो, क्या कोई देश ये कह सकता है कि जब हिंदुस्तान की धरती पर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे, तब दुनिया में कोई विश्वविद्यालय था या नहीं था? कोई हिम्मत नहीं कर सकता ये बोलने की कि हाँ था। का मतलब पूरी दुनिया में केवल हमारे ही विश्वविद्यालय थे और ये पूरी दुनिया के लोग हमसे ही सीखने के लिए आते थे। और फिर वही शुरू हो गया है विवेकानंद जी के बारे। अब फिर जो विवेकानंद जी ने चाहा है
उसको एक एक विषय को हमने इस NEP 2020 में लागू किया है। उन्होंने जीवन मूल्यों के बारे में क्या कहा, उन्होंने विज्ञान के बारे में क्या कहा, उन्होंने समाज के बारे में क्या कहा, उन्होंने अनुसंधान के बारे में क्या कहा, किन किन विषयों को कहा। स्वामी जी के पूरी तरीके से एक एक विषय को हमने NEP 2020 का हिस्सा बनाए। मुझे इस बात को कहते हुए गौरव महसूस होता है कि जब हम बेलूर मठ में जो विश्वविद्यालय रामकृष्ण मठ का जो चलता है, हम लोग वहाँ भी गए और पूरे परिवार के साथ एक बार नहीं 3-3 बार बैठे और हमने कहा क्योंकि हम चाहते हैं ये दुनिया में देश, ये विश्व गुरु देश था, है और रहेगा। स्वामी जी का पूरा चिंतन इस पीढ़ी में आना चाहिए, इस नई शिक्षा नीति में आना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी और संतोष है कि बेलूर मठ के उस संस्थान ने लगातार हमको मदद किया और NEP 2020 पे उसकी गहरी छाप दिखाई देगी पूरी दुनिया को, पूरे देश को। और आज इसीलिए हम इस प्रशाल में बैठे। मेरे प्रिय छात्र छात्रों, हम देवभूमि में हैं। ये देवभूमि में आप जिस भूमि में हैं, यहाँ ऐसी भूमि रही है जो ये योग की भूमि रही है। योग का जन्म यदि हम कहेंगे कि यहीं से हुआ है तो क्या अतिशयोक्ति होगी। यदि हम कहेंगे आयुषो वेदा, आयुर्वेदा, जो आयु का विज्ञान है, वो उसका जन्म भी इस देवभूमि पर हुआ है, तो सबको मालूम है चरक ऋषि की जन्मस्थली है। और वैसे भी आप लगाइए, सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक इसी धरती पर तो पैदा हुआ है। किसी भी वैज्ञानिक को लीजिए, किसी को भी, शीर्षतम किसी भी क्षेत्र का, वो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हो। तभी तो आज जर्मनी 14 संस्कृत के विश्वविद्यालयों को बनाता है। उसको मालूम है कि यहाँ के वेद, पुराण, उपनिषद, योग, आयुर्वेद, सारे ग्रंथों में पूरी दुनिया का ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाया हुआ है। उसकी हर एक ऋचा, हर एक शब्द में नया दर्शन है, नया जीवन है, नया ज्ञान है, नया विज्ञान है। और इसलिए वो उन ग्रंथों के अध्ययन की दिशा के लिए 14 विश्वविद्यालय संस्कृत के बना रहा है। मुझे भी इस बात का सौभाग्य मिला कि देश के अंदर 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक साथ बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, देश के शिक्षा मंत्री होने के नाते। तब जब चर्चा कर रहे थे लोग कि साहब संस्कृत के विश्वविद्यालय क्यों, तब हमने उनको बताया ये जरा जर्मनी में भी जाकर के पूछो ना कि तुम लोग क्यों पागल हो गए कि 14 विश्वविद्यालय संस्कृत को क्यों बना रहे हो, तो समझ में आएगा। मुझे अधिक नहीं कहना है क्योंकि हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री और वित्त मंत्री, नगर विकास मंत्री और कई मंत्री वो यहाँ पर हैं, आए हैं और राज्य सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं इस दिशा में चल रही हैं, वो बताएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस तरीके से देश नई करवट ले रहा है और 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत बनने की दिशा में इस NEP 2020 की आधारशिला लेकर आया है, वो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, सशक्त भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, एक भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। ऐसे भारत की जरूरत, इसकी नींव पर हम सबको खड़े होकर के हम एक नए इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं इस आश्रम को और पूज्य स्वामी जी को इस मिशन के साथ जुड़े उन सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि वो अपना तिल खपा करके जिस तरीके से रचना की दिशा में और निर्माण की दिशा में, मानव कल्याण की दिशा में आगे काम कर रहे हैं, वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। और पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जो हम सब की बहुत प्रेरणा है, उनका एक एक शब्द में माँ गंगा की तरह जो प्रवाह है पवित्रता का, प्रेरणा का, वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है कि उनका सानिध्य लगातार हरिद्वार के, मेरे उत्तराखंड के और हम जैसे लोगों को लगातार मिलता है। मैं आपको भी शुभकामना देना चाहता हूँ। और एक बार पुनः इस अवसर पर ये दंत चिकित्सा के हमारे सारे यहाँ के प्रिंसिपल आए हैं, उस संस्थान के लोग आए हैं और ये चिकित्सा का भाव बन रहा है मेरा उत्तराखंड। ये हिमालय बेल्ट के मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यदि हिमालय की बेल्ट के सारे राज्यों को देखेंगे तो मेरा उत्तराखंड खूबसूरत उत्तराखंड, शिक्षा का हब, चिकित्सा का हब,
पर्यटन का पूरी दुनिया में धरती का स्वर्ग, हर क्षेत्र में मेरा उत्तराखंड बहुत अच्छा है ना? धीरे से क्यों बोला? हाँ, कितना सुंदर है उत्तराखंड, ये धरती का स्वर्ग है। सारी दुनिया तरसती है। यह 4 धाम है, मेरी गंगा माँ है, मेरा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, और अच्छा है ना? और संगीत के लिए भी अच्छा है ना? संगीत वाले लोग आगे बैठे हैं ना? तो मैं एक बार, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।